हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से मिशन एमएलटी में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी सब तक हम पढ़ रहे थे हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपने सब कुछ देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाकर के चैनल को रिव्यू कीजिए और बहुत अच्छे से आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ब्लड बैंकिंग की तरफ। जी हाँ, ब्लड बैंकिंग एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा टॉपिक है। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। और आई होप ब्लड बैंक आपका अगर कभी जाना हुआ या कभी आपने ब्लड डोनेट किया है या नहीं किया है तो आप इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं किया है कभी भी आपने ब्लड डोनेट, तो ये आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको पूरा बता दूंगी। एक्चुअल में जो टॉपिक है वो हमारा है सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ डोनर्स। भाई किस तरीके से डोनर्स को सिलेक्ट किया जाता है, कौन ब्लड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ऐसी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि जो पेशेंट है, पेशेंट को ब्लड देने के लिए एक स्वस्थ बंदे में क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरतें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो सब हम आज इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं आज की ब्लड बैंकिंग की क्लास, जो हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है ब्लड बैंकिंग, दैट इज स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर्स। Here we go. Yes, blood banking, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर्स पढ़ेंगे। डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया, मैंने बताया ना क्राइटेरिया, यानी कि डोनर चयन के मापदंड। जी हाँ, एक डोनर में क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कि वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है भाई, एज। सबसे पहले एज देखेंगे पेशेंट की या फिर डोनर की कि क्या एज होनी चाहिए। देखिए 18 टू 65 ईयर्स। जी हाँ, अगर 18 साल से लेकर के 65 ईयर्स तक आपकी एज है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिनिमम वेट। पतला दुबला बंदा अगर चला गया ब्लड डोनेट करने, नहीं, अगर आप खुद स्वस्थ नहीं होंगे तो आप ब्लड कैसे डोनेट करेंगे। तो एटलीस्ट आपका वेट जो है 50 kg तक होना चाहिए। 50 kg से +-1 आप कर सकते हैं। 50 kg अप्रोक्स नॉर्मल वेट माना गया है जो ब्लड डोनेट करेगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल मेल्स में होना चाहिए 13.0 ग्राम प्रति डीएल एंड फीमेल्स में होना चाहिए 12.5। इसको अपन 12 भी कंसिडर कर लेते हैं किसी किसी की लैब में। ठीक है, तो जो एक तो आपकी एज होनी चाहिए 18 टू 65, दूसरा आपका वेट होना चाहिए 50, और तीसरा आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 13 और 12.5, 12 या 13, फीमेल में 12 एंड मेल्स में 13। ये तो प्राइमरी चेक्स हैं कि अगर ये क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं या आप फुलफिल कर रहे हैं तो यू विल बी एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। ठीक है, अगर ये नहीं कर रहे तो आप यहीं से कैंसिल कर दिए जाएंगे कि नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये जो है हमारी प्राइमरी चीजें हैं कि ये तो होना ही चाहिए एक डोनर के अंदर। आगे पढ़ लेते हैं किस किस तरीके से स्क्रीनिंग की जाती है और फिर डोनर का सिलेक्शन किया जाता है। देख लीजिए, जो जनरल हेल्थ यानी कि सामान्य स्वास्थ्य, डोनर शुड बी हेल्दी, नो फीवर, इन्फेक्शन और क्रोनिक डिजीज, यानी कि डोनर स्वस्थ होना चाहिए, उसे कोई बुखार, संक्रमण या गंभीर रोग नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोनर किसी भी तरीके से कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको फीवर नहीं होना चाहिए, उसको कोई संक्रमण या इन्फेक्शन या किसी भी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित ना हो, तो वो ब्लड डोनेट इजीली कर सकता है। रक्तदान का अंतराल, यानी कि कितने कितने टाइम में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कोई कहता है 3 महीने में कर लो, कोई कहता है 4 महीने में कर लो। तो आज मैं आपको बता देती हूँ पूरा कि किस तरीके से कर। देखिए, एवरी 3 मंथ्स मैन, 4 मंथ्स वुमेन, यानी कि हर 3 महीने में जो मैन है यानी एक मेल पर्सन है वो हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकता है, और जो फीमेल है वो हर 4 महीने में ब्लड डोनेट कर सकती है। आप इस पिक्चर से देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये पिक्चर क्या कहना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वाटर, जूसेस एंड एक्सेट्रा। ये क्या है, बिफोर ब्लड डोनेशन। जी हाँ, अगर आप कहीं ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो ये चीजों का ध्यान अपन को रखना है। हमें बहुत सारा जूसेस या वाटर पीना चाहिए। ठीक है। ईट वेल बैलेंस फूड, जी हाँ, हमें एक अच्छी डाइट लेकर के जाना चाहिए, ताकि कई बार ऐसा होता है ब्लड देते टाइम जो डोनर है वो खुद ही मतलब उसको चक्कर आ जाते हैं इस तरीके से। तो अगर अपन बैलेंस डाइट अगर लेकर के जाएंगे तो हम वहां पर अच्छे से ब्लड डोनेट कर पाएंगे। अवॉइड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, अगर आपने लास्ट नाइट ही अल्कोहल का कंजम्पशन किया है तो आप नेक्स्ट डे ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। टेक सफिशिएंट स्लीप, जी हाँ, अगर आपको कल ब्लड डोनेट करना है तो मेक श्योर कि आज आपने एक अच्छी नींद ली होगी। वेयर कंफर्टेबल क्लोथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि अगर आप टाइट क्लोथ पहन के जाएंगे तो वहां पर जो आपका ब्लड डोनेट करने के लिए जो टेक्नीशियन वहां पर प्रेजेंट है उसको बड़ी दिक्कत आती है। तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपने कपड़े जो पहने हैं वो लूज हो या कंफर्टेबल हो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर मेडिकल हिस्ट्री। जी हाँ, जैसा भी आपसे टेक्नीशियन जो ब्लड बैंक का टेक्नीशियन है वो आप जिस तरीके क्वेश्चन करेगा, आपसे अपनी मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा तो आपको हर चीज उससे शेयर करनी होगी बिफोर ब्लड डोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिकल एंड सोशल हिस्ट्री, यानी कि चिकित्सकीय व सामाजिक इतिहास। नो हिस्ट्री ऑफ जॉइंटिस इन लास्ट 1 ईयर, यानी कि पिछले 1 वर्ष में आपको जॉइंटिस ना हुआ हो। नो ड्रग एडिक्शन ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंस, नशे या शराब की आपको लत ना हो। नो रिसेंट सर्जरीज, वैक्सीनेशन और टैटू, यानी कि आपने हाल ही में कोई ऑपरेशन, कोई टीका या टैटू नहीं बनवाया। आप देख लीजिए टैटू भी कितना, मतलब अगर आपने रिसेंटली अगर कोई टैटू करवाया है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन, ओके। तो देखिए प्री डोनेशन स्क्रीनिंग, यानी कि दान से पहले क्या क्या स्क्रीनिंग करेंगे। फिजिकल चेक, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे एंड टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू लेंगे, हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे एंड इन्फेक्शियस डिजीज स्क्रीनिंग करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, ये प्री डोनेशन स्क्रीनिंग है, ठीक है। यानी कि आपको जब रक्तदान करना है उससे पहले पेशेंट के लिए क्या क्या आपको जो डोनर्स में चेक करना है, आपको बीपी चेक करना है, उसके वाइटल्स चेक करना है, पल्स चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, उसका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उसका वेट चेक करना है, कि एज चेक करनी है, और ये सारी हिस्ट्री कि उसमें कोई लास्ट कुछ दिनों में वैक्सीनेशन तो नहीं कराया, टैटू तो नहीं करवाया, या कोई सर्जरी तो नहीं करवाई, या फिर उसकी लास्ट 1 ईयर में जॉइंटिस हिस्ट्री तो नहीं थी, या फिर अल्कोहल डिपेंडेंसी तो नहीं है। ये तो मैंने आपको बताई बिफोर ब्लड डोनेशन क्या स्क्रीनिंग करनी, ठीक है। दान के बाद क्या परीक्षण करना है, देखिए दान के बाद क्या करना होगा, संक्रामक रोग जांच, यानी कि दान किए गए रक्त का HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और अन्य संक्रामक रोगों जैसे विषाणुओं के लिए कठोर परीक्षण किया जाता है, ठीक है। जो मेन स्क्रीनिंग बताई मैंने, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर ये आप पूरा कर रहे हैं तो यू हैव टू बी एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। अगर आपने ब्लड दे दिया उसके बाद जो टेक्नीशियन है वो ब्लड बैंक में क्या क्या टेस्ट करेगा, देखो HIV लगाएगा, हेपेटाइटिस बी लगाएगा, हेपेटाइटिस सी लगाएगा, और भी कुछ संक्रामक कारक जैसे कुछ विषाणुओं का कठोर परीक्षण किया जाता है। रक्त समूह, जी हाँ, ब्लड ग्रुपिंग तो की ही जाती है, तभी तो वो उसको उसी तरीके से ब्लड बैंक में जमाते हैं कि किस तरीके से कौन सा ब्लड किसने दिया है। और उसको जब कोई पेशेंट, मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप वाले का कोई पेशेंट का अगर नीड आती है तो वो बी वाली रैक में से आपको, तो जो रक्त समूह है यानी जो ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट किया जाता है। ब्लड ग्रुप आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। इनके बारे में और डिटेल्स में हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, यानी कि रक्त समूह एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए भी परीक्षण किए जाते हैं जो प्राप्तकर्ता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। एंटीबॉडी का टेस्ट भी किया जाता है और रक्त समूह का टेस्ट भी किया जाता है। यदि देख लीजिए इन शॉर्ट में नाम रखा है HIV 1 एंड 2, यानी HIV 1 एंड 2 का टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, मलेरिया, ये सारे टेस्ट लगाए जाते हैं। कब, जब आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं। आप तो आ चुके हैं ब्लड डोनेट करके, उसके बाद आपके ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये इनमें से आप परफेक्ट निकलते हैं, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, इससे पहले ही मेडिकल हिस्ट्री इसलिए ली जाती है। अगर मेडिकल हिस्ट्री नहीं ली जाए, मान लीजिए कोई HIV वाला ही दे गया, तो ये मेडिकल हिस्ट्री लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। जो टेक्नीशियन होता है वो आपसे पूछता है कि भाई आपको इस तरह की कोई बीमारियां तो नहीं है, और अगर आपने कभी ब्लड डोनेट किया हो तो वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया जाता है, उस फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, ठीक है। तो ये उसी का पार्ट है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ डोनर, जी हाँ, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया। नो एनीमिया, नो इन्फेक्शन, नो वीकनेस, संक्रमण, नो कमजोरी, ठीक है। ये सब होना चाहिए भाई, आप परफेक्ट होने चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से स्वस्थ होने चाहिए। डोनर रिजेक्शन क्राइटेरिया, भाई ये तो हमने बताया कि कैसा कैसा इंसान कर सकता है। अब डोनर का रिजेक्शन, भाई उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मान लो कलेब वालों ने, क्यों रिजेक्ट करा उसके कारण बताते हैं। अंडर वेट, अगर आप 50 से कम वेट के हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अंडर एज, कम आयु है तो भी कर दिया जाएगा। फीवर, कफ, इन्फेक्शन, बुखार, खांसी, संक्रमण, पॉजिटिव फॉर एनी डिजीज, किसी संक्रमण रोग की जांच पॉजिटिव होना। तो किसी भी संक्रमण रोग की जांच अगर पॉजिटिव आती है आपकी,
तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, यानी डोनर रिजेक्शन क्राइटेरिया में मैंने आपको बता दिया। हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन यानी कि हृदय रोग, डायबिटीज और अनियंत्रित ब्लड प्रेशर का इतिहास भी अगर रहा है तो यू विल बी रिजेक्टेड। डेफरल कंडीशंस देख लेते हैं भाई। अभी तो मैंने आपको बता दिया, देखिए WHO जो है उसने एक्सक्लूड किया डोनर्स इफ दे हैव इन्फेक्शंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस एंड मलेरिया। अगर आपको ये सारे इन्फेक्शंस में से कोई भी इन्फेक्शन है तो WHO के साफ साफ गाइडलाइंस है, आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हाई रिस्क बिहेवियर, ड्रग अब्यूज, अनसेफ सेक्स, मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि नशा, असुरक्षित यौन संबंध, और अगर आपके एक से ज्यादा या कई पार्टनर्स हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेट, यानी कि ये रक्तदान न करने की स्थितियां हैं। ओके। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन यानी कि गर्भावस्था और स्तनपान। जो लेडीज गर्भावस्था से है या जो प्रेग्नेंट है और जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। रीसेंट सर्जरीज, ट्रांसफ्यूजन और वैक्सीनेशन, हाल ही में आपकी कोई सर्जरी, ट्रांसफ्यूजन या टीकाकरण नहीं हुआ हो तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। ये न करने की स्थितियां पड़ रहे हैं अपन, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, ये सारी कंडीशंस में आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड डोनर्स। ये तो हमने पढ़ लिया भाई कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, कब आपका रिजेक्शन हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू टाइप ऑफ ब्लड डोनर्स। ओके, डोनर्स इन ब्लड बैंक आर क्लासिफाइड इनटू वॉलंटरी, फैमिली रिप्लेसमेंट एंड इन सम कंट्रीज हिस्टोरिकली पेड डोनर्स। जी हाँ, एक तो होते हैं वॉलंटरी, भाई मैं खुद से स्वच्छ रक्तदान करना चाहता हूँ, मतलब मैं स्व रक्तदान करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी, ठीक है। एक हो गया फैमिली रिप्लेसमेंट, भाई फैमिली का कोई बंदा है उसको ब्लड चढ़ना है तो तुम दे दो उसके बदले, उसी फैमिली का कोई बंदा जाकर के ब्लड देता है। एंड इन सम कंट्रीज हिस्टोरिकली पेड डोनर्स, जहाँ कई कई जो कंट्रीज है वहां पर पेड डोनर्स भी पाए जाते हैं जो कि पैसे के लिए या किसी भी वस्तु के लिए आपको डोनेट कर देंगे ब्लड। देयर आर टाइप्स ऑफ डोनर्स बाय मोटिवेशन, स्वैच्छिक और अवैतनिक दाता, यानी कि सबसे आम प्रकार है, ये सबसे आम प्रकार है, इसमें वो अपनी इच्छा से बिना किसी भुगतान के, चाहे वो नगद हो चाहे वो किसी वस्तु हो, किसी भी वस्तु को नहीं लेगा और वो रक्तदान कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्वैच्छिक एंड अवैतनिक दाता। दूसरा है पारिवारिक प्रतिस्थापन दाता, ये व्यक्ति किसी विशिष्ट रोगी जैसे कि किसी मित्र या परिवार के सदस्य द्वारा उपयोग किए गए रक्त या रक्त घटकों को बदलने के लिए रक्तदान करते हैं। मैंने बताया ना, फैमिली में अगर कोई अपना कोई सगा संबंधी या अपनी फैमिली का कोई पेशेंट है तो उसको ब्लड डोनेट करने के लिए अगर ब्लड बैंक से ब्लड लिया जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट में आपको ब्लड बैंक वाले बोलते हैं कि आप इनकी फैमिली का कोई भी बंदा आकर के ब्लड डोनेट करके जाए। भुगतान प्राप्त दाता, ऐतिहासिक रूप से इस प्रकार का दाता आम था, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन अब इसे सुरक्षा चिंताओं के कारण अप्रचलित और प्रतिबंधित प्रथा मानता है। किसे? भुगतान प्राप्त दाता को। जी हाँ, कई लोग जो पैसों के लिए ब्लड डोनेट करते हैं तो इसमें क्या कई लोग ऐसे भी आ जाते थे जो सिर्फ पैसों के लिए डोनेट करके चले जाते थे, बट बाद में जब उनकी टेस्टिंग या स्क्रीनिंग की जाती थी तो ब्लड एक तरीके से बेकार ही निकलता था, क्योंकि उनको इतनी बीमारियां, इतने इन्फेक्शन, अब वो पैसों के लिए दे तो जाते हैं क्योंकि वो ठीक है वो वेट से सही दिखते हैं। मैंने कहा ना, प्री स्क्रीनिंग में तो अपन क्या देख रहे हैं, वेट देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन देख रहे हैं, एज देख रहे हैं, यही तो देख रहे हैं, और उसकी बीपी और वाइटल्स वगैरह चेक कर ली, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह से यार आपने ब्लड डोनेट कर दिए, पर बाद में हमें पता चलता है कि इसको तो बहुत सारी बीमारियां हैं, इस तरह की कुछ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो WHO है उसने इन सुरक्षा चिंताओं के कारण कि भाई तो ये अप्रचलित और प्रतिबंधित माना जाता है, भाई ब्लड डोनेट आप पैसे में नहीं कर सकते, पर फिर भी अभी भी कई कई कंट्रीज में पेड डोनेशन होता है। उद्देश्य के अनुसार दान के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। स्वदान, किसी व्यक्ति द्वारा अपने भविष्य में उपयोग के लिए दान किया गया रक्त, आमतौर पर किसी निर्धारित सर्जरी से पहले। जी हाँ, स्वदान भी हो सकता है, ये हो सकता है किसी पर्पज से, अगर मान लो उसको लग रहा है कि हाँ मुझे अगर फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ेगी तो आज मैं अपनी इच्छा से स्वदान करके आ रहा हूँ, या मुझे कोई सर्जरी है, मान लो 3 महीने बाद मेरी एक सर्जरी है तो उसके लिए मैं पहले से ही आज मैं स्वस्थ हूँ तो मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ। निर्देशित दान, जी हाँ, किसी विशिष्ट रोगी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राय डॉक्टर के पर्चे के आधार पर किसी मित्र या परिवार के सदस्य के लिए निर्दिष्ट दात्रा से एक रक्त एकत्रित किया जाता है। जी हाँ, इसमें फैमिली आ गई, कोई फ्रेंड्स आ गए और उनके लिए डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया तो हमें निर्देशित दान भी करना पड़ सकता है, तो आप कर दीजिए।
अगर आपने ब्लड डोनेट कभी करा है या नहीं करा है तो आप कर सकते हैं इजीली। अगर आपका वेट 50 से प्लस है और आपका हीमोग्लोबिन गर्ल्स में 12 एंड मेल्स में 13 है तो आप जरूर अपने जीवन में रक्तदान करिए। रक्तदान महादान होता है। हर तीन महीने में मेल्स कर सकते हैं और हर 4 महीने में फीमेल्स रक्तदान कर सकती है। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर। तो आता तो भले ही 1-2 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर है। बट आपको सारे क्राइटेरियाज पता होने चाहिए कि कौन डोनर अच्छा है, कौन नहीं है, कौन डोनर ब्लड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, क्या क्या क्राइटेरियाज इसके होते हैं, कौन कौन से रिजेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं। तो आप इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।